31 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा है। हिसाब किताब की भोगना है, जिससे योग बल से ही चुक्त करना है। तो क्या चुक्त करना है? हिसाब किताब। विकर्मों का जो बोझा है वो योग बल से ही चुक्त होगा। प्रश्न, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं बाबा? ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा जो बना बनाया है वो कल्याणकारी है। हर एक चीज जो हो रही है वो उस आत्मा को अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में लाने के लिए बनी, ऐसे बनी है। आत्मा ने जो कर्म की है उस कर्म का ऑपोजिट रिएक्शन, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हो रहा है। दो बातें बाबा ने बता दी है कि कर्म अगर आपको चुक्त करने हैं, एक तो वो योग बल से हो सकता है। योग बल से माना जब आप वो कर्म को चुक्त कर रहे हो तो आप एक बहुत ही हाई एनर्जी वाइब्रेशन में हो, तो जो इम्पैक्ट है वो आपको दुख का अनुभव नहीं दे रहा है, वो आपको एक परिवर्तन, इम्प्रूवमेंट की उस प्रोसेस में ही आपकी शक्ति बढ़ रही है। और दूसरा है हिसाब किताब चुक्त करना भोग के द्वारा, माना उसकी जो हिसाब किताब चुक्त होने आ रहा है उसकी फीलिंग्स में जाना, उनके चक्रव्यूह में आना, और फिर सारा प्रोसेस होने के बाद आफ्टर इफेक्ट उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है। माना स्टॉर्म में फंस जाना, स्टॉर्म में सब सफर करना, और फिर जब शांत हो जाए तो फिर आप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये अंतर है, लेकिन इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकते, साक्षी बनकर देखना है। आपको याद है आपकी जब माता जी, आप जब छोटे होंगे और आप चलना सीख रहे होंगे और उस समय आप गिर गए, तो अगर उन्होंने आपको गोद में उठा लिया होता तो आप कभी ही जीवन में चलना सीख ही नहीं पाते। यही एग्जाम्पल है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप उन्हें दुख का प्रोत्साहन ना दें, साक्षी होकर उनको आप स्वयं परमात्मा से जुड़े रहे, क्योंकि वो भी हमेशा साक्षी होकर देखता है। ना हमें अफसोस करना है ना अफसोस जताना है, पर साक्षी होकर शुभ भावना देनी है। बाबा आगे कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। तो जो भी हिसाब किताब आ रहा है किसी को भी, वो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने के लिए आ रहा है। जब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटेगा तब तो वापस घर जाएंगे और नई दुनिया में आएंगे। अगर पुरानी दुनिया से ममत्व नहीं मिटा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा इसका आगे भी स्पष्टीकरण देते हैं, हरेक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। साक्षी ऐसा शब्द है जिसके दो पहलू हैं। वो एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना, तो साक्षी माना डिटैच्ड होना, दूसरा पहलू है साथी, परमात्मा का होना। साक्षी और साथी एक ही मीनिंग होता है उसका। उपराम अवस्था, यह है साक्षीपन। आत्मिक भावना, परमात्मा का साथ का अनुभव, ये है साक्षी होकर देखने की अवस्था। गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रही है कि समय नजदीक होता जाता है। यह कोई के लिए रुकता नहीं है, यह बुद्धि योग की मुसाफिरी है।
किसकी मुसाफिरी है? बुद्धि योग की, जो तुम्हें करनी है। हमें कहा पैरों से चल के नहीं जाना है, ये बुद्धि को दौड़ाना है बार बार परम धाम में। यह शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करनी है। बाप का यह अंतिम डायरेक्शन है। बाबा क्या कह रही है? बाबा कहते हैं बाबा का यह अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। समझ आ रहा है? हे आत्मन, बाबा का यह अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रही है। भक्ति मार्ग के शास्त्र में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। ये बुद्धि से ये जो जोड़ और छोड़ है ये बुद्धि से करना है। बुद्धि बाप में लगानी है और संग तोड़ एक संग, एक बाप संग बुद्धि को जोड़, सारे संबंधों को एक बाप से जोड़ो, तब बुद्धि बाप से जुड़ेगी। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वह राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही यह बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहां कौन रहते थे? यह तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रही है। बाप समझाती है बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। ये तकदीर का जो शब्द है, ये जो लाइन है, ये कितनी राज भरी है। बच्चे भी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रही हैं और ये तकदीर लिखने की कलम बाबा ने बच्चों की हाथ में ही दी है। तकदीर लिखने की कलम है, कितना श्रीमत पर चले और पुरुषार्थ किया। श्रीमत क्या है? दुनिया से, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। जिसने जितना ये घोट के धारण कर लिया संपूर्ण रीति से, वैसी तकदीर बना ली। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुख धाम को याद करना है। तकदीर ऊंचे ते ऊंचे किसकी बनेगी? निरंतर उस बाप को और सुख धाम को याद करना है। पता अभी मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है? बाबा के 2 महावाक्य बार बार रिपीट हो रहे हैं कि बच्चे बाबा का अंतिम डायरेक्शन है, अब घर चलना है। बच्चे निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। तो राज समझ आया? सुख और दुख का खेल कब होता है? जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर दुख से किनारा कब होगा कोई इंसान? जब वो साक्षी हो देखते हैं। जब हम कुछ भी अपने से नहीं जोड़ते हैं तब उसमें कोई भावना नहीं निर्माण होती। तो बाबा को क्या कहना है? मुझे अपने से जोड़ो, केवल बस मुझे अभी अपने से जोड़ो। मेरी जो हाई एनर्जी है, जो पवित्र एनर्जी है, जो पवित्र शक्ति है और मेरे अंदर जो सारी समस्त शक्तियां हैं, बस केवल उससे अपने से जोड़ो, ताकि उस शक्ति, उस गुणों से आप
इस पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर सको, उस शक्ति को साकार में सतयुग के रूप में आप ला सको। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़, देही अभिमानी बनो। क्योंकि जब देही अभिमानी बनेंगे तभी तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है बाबा से हम तक। बाबा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, बाबा से बड़ा इंजीनियर, बाबा से बड़ा इन्वेंटर कोई हो ही नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा है कि दुख नहीं होता है बाबा को। क्यों? क्योंकि वो साक्षी हो देखते हैं, और वही विधि बच्चों को भी देते हैं कि बच्चे दुख को खत्म करना है तो साक्षी होकर देखो। कुछ भी चीजें, भावनाएं अपने ऊपर मत लो, अपने से मत जोड़ो। साक्षी हो बाबा देखते हैं, इसलिए कोई बात में दुख नहीं होता है। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। देखो बाबा कितने मीठे, कितना बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चों की उनको परवाह है, इसलिए स्पष्ट करके राज बताया है। जिसकी बुद्धि दिव्य है, जिसकी बुद्धि जागृत है, उसे समझ आएगा कि बाबा दुख से छुड़ाने के लिए बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल विधि बता रहे हैं। जैसे वह साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। जैसे बाप साक्षी हो देखते हैं, वैसे बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। क्यों? ताकि तुम दुख से छुटकारा पा सको और सुख की दुनिया को लाने के लायक बन सको। क्योंकि तुम हो। कल्प कल्प बाबा को ये विश्वास है हम बच्चों पर कि हमने किया है। बाबा आगे कहते हैं बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना। देखो इस लाइन में बाबा ने कितने प्यार से कहा है, परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव को आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ। अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से परम पिता परमात्मा ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में रिकॉर्ड है। आत्मा परमात्मा का एक अविनाशी कनेक्शन है। चाहे वो आत्मा कौन सा भी रोल प्ले कर रही हो, आत्मा में परमात्मा की तरफ आकर्षण के संस्कार है। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए, खुद छिप जाते हैं। और क्यों ये आकर्षण है? इसी वजह से, क्योंकि हर बार बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए, खुद छिप जाते हैं। ऐसे छिप जाते हैं कि बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमें इतना काबिल बनाने वाला कौन। और बाबा का ये एक्चुअल प्रिंसिपल है कि खाना मत दो, खाना कैसे उगा के बना के खाना है वो बताओ। ये ही बाबा कर रहा है। बाबा तुम्हें हाथ में परोस के नहीं देगा, बाबा सारी विधियां बताएगा, इतना काबिल बनाएगा कि तुम खुद खाना उगा कर पका कर खा सको, खिला सको औरों को भी। ऐसा हमारा परम पिता परमात्मा है। इसीलिए तो हम उनको याद करते हैं। ना जानते हुए भी सब उस एक
परमात्मा को ही याद कर रही हैं। बाप आते ही है एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब जाऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, जैसे आत्मा बगैर शरीर बोल नहीं सकती। गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही है, बड़े शरीर में है। मेरा भी पाठ है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में यह कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म है। सतयुग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं, सभी का विनाश होना है। इनके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। यह सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। तो ये कैसा ड्रामा वंडरफुल बना है। जिनकी बुद्धि को ये ज्ञान सरल रीति से टच हो रहा है और उसके टच होने के बाद ऐसे मन कर रहा है कि मैं उसके और गहराई में जाऊं, जानूं कि क्या है। देवी देवता धर्म वाले वो होंगे। भले आप पहले बाबा को जानने से पहले आपको देवी देवता धर्म के बारे में कुछ पता भी ना हो, या दूसरा बात हो सकता है कि आपको देवी देवताओं से इतना आकर्षण हो, उनकी मूर्त इतनी प्यारी है, सूरत इतनी प्रेरणादायक है या फिर मनमोहक है। क्यों, कैसे, किन्होंने इनको ऐसे बनाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अब मुरली पढ़ रहे हैं आप सब देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, जिनने स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहा है और बता रहा है कि जिनको तुमने पूजा था वो तुम ही हो और तुम्हें वापस ऐसा बनना है। तो जो पुरानी चीजों की मैल पड़ी है बस उससे अब साफ करना है, और साफ करने का तरीका है साक्षी होना, परमात्मा के साथीपन का अनुभव करना निरंतर। यानी इस अनुभव में कोई अंतर नहीं, निरंतर। बाबा आगे कहते हैं मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्य को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। तो निरंतर परमात्मा का साथ अनुभव करने के लिए हर छोटी सी छोटी बातें, हर छोटे से छोटे संबंध बाप से जोड़ लेना है। हर संबंध बाप से जोड़ लेना है। जब हम संबंध जोड़ते हैं तो वो हमारा संस्कार भी बन जाता है, क्योंकि हर संबंध में अलग भावना है, एक अलग संस्कार है जो इमर्ज होता है। जैसे माँ के संबंध में एक अलग संस्कार है, पिता के संबंध में अलग संस्कार है, शिक्षक के संबंध में अलग संस्कार है, एक दोस्त के संबंध में एक अलग संस्कार है। तब जाकर, और बाबा कहते हैं कि ये मेरा पाठ है। मैं पहले सोचती थी कि बाबा को मैं कैसे छोटी छोटी चीजें बताऊं, लेकिन नहीं, यही बाबा करने को कह रहा है कि बच्चे मुझे हर छोटी सी छोटी बातें सच्चाई सफाई से बताओ। अपना जीवन सरल करो, क्लियर करो,
और क्लैरिटी से जियो जीवन। बाबा आगे कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, योग बल से विकर्मों को भस्म करना ही। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बीमारी खांसी आदि होती है, यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम बाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है, तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुक्त करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि करना पड़ते हैं। जिन्हें सब पूज रहे हैं, जगदम्बा जगत पिता, ज्योतिबा या जगन्नाथ, इनके अंतिम जन्म में वो क्या कर रहे थे प्रैक्टिकल में? वो इतने योग बल से, जिन्हें आदि देव आदि देवी कहा जाता है, वो योग बल से, वो योग में नंबर 1, हर सब्जेक्ट में नंबर 1 सर्विस कर रहे थे दिन रात निस्वार्थ परमात्मा के साथ। उन्हें भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि करने पड़ते हैं, और उनके अनुभव को, अब इतने सारे अनुभव को, इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, और अव्यक्त बाप दादा का हमें साथ है, निरंतर साथ है। क्यों? ताकि फिर हमें वो सारी चीज़ें पर इजीली हम ये सब पार कर सकें। अब आगे कहते हैं, उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फ़र्क है। वह तो घर बार छोड़ ककफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। अब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं। उन्होंने तो घर भार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो यह अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं है। उनके सन्यास और हमारी सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं, विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला न सके। उनका योग सर्वशक्तिमान बाप से नहीं है, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। विकर्म विनाश होने के लिए योग यानी कनेक्शन जरूरी है, वो भी परम पिता परमात्मा से। बाबा आगे कहते हैं, ब्रह्मा व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़ी ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा शिव है। वह परम आत्मा है जो आते हैं। ब्रह्मा व तत्व तो नहीं आएंगे ना। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझा है, बहुत मेहनत करनी है। विकर्म विनाश करने लिए बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना है। सिवाय बाप के कोई बना न सके। बाप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? योग बल से। जब कनेक्शन जुड़ता है हमारा परमात्मा से, तो बाबा बनाते हैं हमें। ये राज की बात है। भल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है।
अब तुम बच्चे जानते हो यह सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल कागविष्टा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहाँ दुख देने वाली माया ही नहीं। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहती हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे देवी कुल के नहीं है। देवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल पहले भी माना था, अब बाप सुना रहे हैं। तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं। वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़े ही भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनी। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। अब पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए? तो श्रेष्ठ तो इस दुनिया से पार से ही आएगा ना। श्री श्री 108 यह हूबहू शिव बाबा की रुद्र माला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो जो रुद्रमाला होती है उसके सबसे टॉप में एक अलग सा मणि होता है जिसपे धागा होता है, लाल लाल कलर के ऐसे ये होते हैं। तो वो किसका प्रतीक है? वो निराकार शिव परमपिता का प्रतीक है, जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं क्योंकि वो स्वयं श्रेष्ठ है। यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परमपिता परमात्मा का। यह विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, जो चाहे सो विश्व का मालिक बने। चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे, चाहे तो विश्व मालिक बनो या चाहे तो स्वीट होम बैठो, दोनों के लिए बाबा की सहमति है। बाप आए ही है सदा शांत सदा सुखी बनाने। अभी आपको शांत और सुखी दोनों बनना है, ये हमारी चॉइस है। बाप आई है सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। देखो इस पहली लाइन में एक राज है। कौन कौन शांति का अनुभव लेना चाहता है और कौन कौन दोनों शांति और सुख का अनुभव लेता है, ये किस पर निर्भर होता है। जब ये अंतिम जन्म में ये सृष्टि रंग मंच पर जो कागविष्टा सुख के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, फिर वो अंत में जाकर तंग होकर बस शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो भले शांति भी प्राप्त होती है, लेकिन जो कागविष्टा सुख को परख कर, उसकी अपवित्रता को परख कर उससे साक्षी हो जाते हैं, उन्हें साकार में रहते शांति का अनुभव होता है और शांति धाम में कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? परमात्मा से योग लगाकर, क्योंकि परमात्मा रहते तो है शांति धाम में, तो उन्हें शांति धाम की वाइब्रेशंस आत्मा में आकर आत्मा को रिफाइन कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, रिजुनोवेट कर देती है। फिर आत्मा तैयार हो जाती है सुख की दुनिया में जाने के लिए। इसलिए तो ये संगम युग कहा जाता है, ये संगम का प्रतीक है। तो बाबा के कहते हैं बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर बाबा पधार कर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करे। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाबा पधार कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं यथा योग, जितना हमने बाप से कनेक्ट किया है उतना
हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा जी कहते हैं बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर वापस जाएंगी, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, कलयुग का अंत और सत्युग की आदि होगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे और देखा जाए तो जो भी हम कार्य करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। दिन में हमारा कितना समय शरीर को और औरों के शरीर से ही लगा हुआ होता है जो खत्म होना है। इसलिए बाबा कहते हैं और संतोड़ मुझ आत्मा परमात्मा से आत्मा का जोड़ करो, तुम आत्मा मुझ परमात्मा से जुड़ो। और ये केवल एक स्मृति, एक संकल्प से होता है, इतना सरल है। और जब हम प्यार से वो भावना को अनुभव करते हैं तो ये जोड़ हम फेविक्विक जैसे बाबा को चिपक जाते हैं। बाबा आगे कहते हैं अभी कलयुग का अंत और सत्युग की आदि होगी, तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों है, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है, सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पधार कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनाने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों न हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा लें। इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं, विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों न कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम, क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने। तो ये सारी जो धर्म आत्माएं हैं वह भी यहाँ आती हैं और जो नॉलेज उनमें धारण हो जाता है वह फिर वो अपने धर्म को स्थापन करने में उसे यूज करते हैं जब द्वापर से उनका आगमन होता है तब। बाबा आगे कहते हैं बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बगैर देवता कुलभूषण बन न सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। यह वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह सिंध का पाठ था, लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया। गऊ चारते थे, भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए। यह तो भट्टी बनी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनाना है था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहा बल लेना है। सिर से अनेक जन्मों के विकर्म का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। दूसरा, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री के श्रीमत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है और उसका विधि क्या है? श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है और एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है, ताकि परमात्मा से जो हाई एनर्जी पवित्र ऊर्जा आप में प्रभावित हो वो फिर अनेकों आत्माओं को मिले आपके द्वारा। बाबा का आज वरदान है मास्टर नॉलेजफुलपन। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गई। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हैं। आज का स्लोगन है यानी सोल का गन है यानी सोल का हथियार। अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। और ये कैसे करना ही? साक्षी और साथी की स्मृति रखकर पुरानी दुनिया से स्वतः ही ममत्व मिट जाएगा। अपने साथियों को फिर बाप के संग का रंग लगाएंगे तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा और उन्हें आप सुख का वर्षा दे सकते हो, जिससे आप आशीर्वाद पा सकते हो। ओम शांति।